स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। अभी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसकी पहचान के लिए मैं आपको हिंदी में बता दूं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ ऐसे शब्द आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ही, शी, इट, नेम। नेम में भी एक ही नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट भी मैंने आपको बताया था, यू, वी, दे और नेम्स। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हम एम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मेन वर्ब में V1 प्लस ING, जिसको V4 भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पहचान, हेल्पिंग वर्ब और किस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगता है, आप साथ साथ कॉपी में नोट करते रहें। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आप लोग रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट आता है, जब भी हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस आप देखिए, अब्दुल एक पत्र लिख रहा है। इसमें लिखने का काम अब्दुल कर रहा है, इसलिए अब्दुल सब्जेक्ट है। और अब्दुल क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखना मेन वर्ब हो गई। अब्दुल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, तो हमने सबसे पहले अब्दुल को रखा है। सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज आएगा, इज भी हमने लगाया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसीलिए राइट का हमने राइटिंग कर दिया है। और वो क्या लिख रहा है, लेटर, तो ए लेटर हो गया। इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया है अकॉर्डिंग टू द रूल, अब्दुल इज़ राइटिंग ए लेटर। दूसरा आप देखेंगे, रानी एक किताब पढ़ रही है। रानी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ भी इज आया है। रानी इज रीडिंग अ बुक। बहुत ही सिंपल है। सिंपल सेंटेंस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि पहले आप फॉर्मेट को समझ सकें, उसके बाद हम लोग और थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी समझेंगे। तीसरा देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है इसमें आई, जाने का काम मैं कर रहा है, इसीलिए आई सब्जेक्ट है। और आई प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। लेकिन आई चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ एम लगता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। गोइंग के बाद बेटा टू आता ही है प्रीपोजिशन। फिर फोर्थ देखिए, सोहन और मोहन स्कूल जा रहे हैं। सोहन और मोहन दो नाम हो गए हैं, तो जब दो नाम हो जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं। इसीलिए सोहन एंड मोहन के साथ आर आया है। अगर सिर्फ सोहन होता या सिर्फ मोहन होता तो ई जाता। तो सेंटेंस हमारा बना है, सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। लास्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम का मतलब यू होता है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यू के साथ आर आया है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इन्हें आप ध्यान से देखें, लिखें और इससे मिलते जुलते आप लोग कुछ और सेंटेंस बनाएं और उनको ट्रांसलेट करें अकॉर्डिंग टू द रूल। जो मैंने रूल ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप जब प्लेस करते चले जाएंगे
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपका जो सेंटेंस है वो अच्छे से बनेगा, एकदम सही बनेगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक भी बोलते हैं। इसमें नहीं रहेगा ही रहेगा, तभी तो नेगेटिव होगा। मैंने आपको कई सारे इसमें सेंटेंस दिए हैं एग्जाम्पल के लिए। मैंने इसमें रूल तो बताया ही है, और ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे अपना का मीनिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे पहला देखिए, वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब इज आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज नॉट डूइंग अपना काम, अगर सब्जेक्ट ई है तो उसके लिए अपना हिज हो जाएगा, इसीलिए हिज वर्क हो गया है। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह अपना काम नहीं कर रही है, सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर है ये भी। शी इज़ नॉट डूइंग, यहाँ पे अपना के लिए हर हो गया है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी। शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। तीसरा, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। यहाँ आई सब्जेक्ट था, इसलिए अपने की मीनिंग माई हो गई। चौथा देखिए, मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाले में नहीं कर रहा हूँ और नीचे वाले में नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम इसको बनाएंगे तो दोनों सेम ही बनेंगे। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। लास्ट का सेंटेंस देखिए, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू सब्जेक्ट है, यू आर नॉट रीडिंग, और अपनी या अपने के लिए यू के अनुसार यहाँ योर हो गया है, यू आर नॉट रीडिंग योर बुक। ये निगेटिव सेंटेंस है। आप लोग ऐसे ही सेंटेंस और खुद से बनाने की कोशिश करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेट किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये सब। इसमें सिर्फ हमें करना ये होता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो सब्जेक्ट के पहले ही आ जाती है। जैसे आप पहला वाक्य देखिए, रूल मैंने लिख दिया है ऊपर, आप देख लीजिएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी तक जो रूल हमने देखे थे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर होगा, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम होगा। बाकी सारा रूल वैसे ही रहेगा। पहला देखिए सेंटेंस, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हम, तुम्हारा सब्जेक्ट है तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए तुम के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब आर आगे रख ली, तो हमारा सेंटेंस हो गया, आर यू गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इसीलिए हमने आर आगे रख दिया सब्जेक्ट के, आर चिल्ड्रन। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तीसरा देखिए, क्या वह एक निबंध लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट वह है, मतलब ही, इसीलिए इज पहले आ गया, इज ही राइटिंग एन ऐसे। बहुत ही सिंपल है। फोर्थ देखिए, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं, मीन्स आई, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम आती है, उसको हमने आगे रख दिया, एम आई वॉचिंग टीवी। आप इन सेंटेंस में ध्यान देंगे कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। मेन वर्ब में V4 की फॉर्म आती है, V4 का मतलब V1 प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये भी क्लियर हो गया है, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछिएगा ज़रूर, और कॉपी में साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। लास्ट में देखते हैं हम लोग इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। रूल वही है इंट्रोनेगेटिव का, मतलब ये प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे लेकिन निगेटिव फॉर्म में। तो इसका रूल वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद, जस्ट बाद उसके नॉट आएगा,
फिर मेन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म वी फोर कहते किसको हैं, वी1 प्लस ING को। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या आगे आया है, इसीलिए सब्जेक्ट को हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, मीन्स यू, और यू के साथ आर लगता है क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। आर लगता है यू के साथ, इसीलिए आर को हमने एकदम शुरू में ही लिख दिया, आर यू। फिर यू के बाद आप देखिए तुरंत बाद ही नॉट आया है, बाकी सेम ही है, गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, तो आप सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट आई है और आई के साथ एम आता है, इसीलिए हमने एम आगे लिख दिया, एम आई। और इंट्रोनिगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग कुछ अपनी तरफ से भी सेंटेंस बनाइएगा जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव सारे सेंटेंस हों, और लगभग 5-5 बनाइएगा। अपनी कॉपी में अच्छे से इसको लिखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। इसके साथ मैं PPT भी सेंड कर देता हूँ जिसमें से आप लोग देख के आराम से लिख लेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है तो मुझे मैसेज या कॉल करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।